सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है करिंग के बारे में जो है स्टडी किया था। सो आई होप आपको करिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में जो है स्टडी करेंगे, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हायर ऑर्डर फंक्शन जो है हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है, जिसमें हमने क्या दिखा था कि कोई फंक्शन या तो एक फंक्शन एज अ पैरामीटर ले या कोई फंक्शन को जो है रिटर्न करे, तो उनको जो है हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन है, जिसमें से जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको मैप फंक्शन के बारे में जो है बताऊंगा। सो मैप फंक्शन क्या है, किस तरीके से इसका यूज करेंगे और कहाँ पे जो है हम यूज कर सकते हैं, हर एक चीज़ जो है मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैप फंक्शन का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम आपके पास कोई एक एरे है और उस एरे पे जो है आप आइटरेट करके उसके एलिमेंट पे जो है आप कोई काम करना चाहते हो, उसके एलिमेंट को जो है आप मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो उन केसेस में जो है आप मैप फंक्शन को जो है यूज कर सकते हो। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैप फंक्शन है कभी भी आपके पुराने एरे जो एरे पे आप काम कर रहे हो उस एरे में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, वेयर एज वो एक नया एरे जो है हमें रिटर्न करता है। सो इसका क्या कहने का मतलब है, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा जो है एरे बनाता हूँ। लेट्स अज्यूम कॉन्स्ट इनपुट नाम का जो इनपुट्स नाम का हमारे पास एरे है और इसके अंदर जो है 2, 4 और लेट्स अज्यूम एक ही और एलिमेंट रखते हैं, क्योंकि हमें अगर समझना है तो कुछ अगर छोटा एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 एलिमेंट लेते हैं और इस तीनों एलिमेंट की मदद से जो है हम इस पर कुछ काम करना चाहते हैं। मेरा टास्क क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट है इसका डबल होके हमें एक नया एरे मिले। तो ये काम आई नो ऑलरेडी हमने करा है, इस प्ले लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं 4 इन 4 ऑफ। सो उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो 4 इन और 4 ऑफ यूज करोगे तो आपको आइटरेट करना होगा इसके सारे एलिमेंट पे, उसके बाद एक नया एरे क्रिएट करना होगा। उस एरे के अंदर जो है आप अपने इस एलिमेंट को ट्वाइस करके आप जो है पुट करोगे। सो इतना सारा काम जो है आपको करना होगा। इन सारे काम को ओवरकम करता है हमारा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, आपका ये एलिमेंट लेगा, इस पर जो भी आपको ऑपरेशन करना है, जो भी टास्क करना है वो टास्क करेगा और ये ऑटोमेटिक, आपको एरे क्रिएट करना नहीं, ये ऑटोमेटिक जो एक नया एरे क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो उस एलिमेंट को डाल देगा। सो इसलिए जो है हम मैप फंक्शन को यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई एरे है और उस एरे पे हमें आइटरेट करके उसके एलिमेंट पे कोई काम करना है तो हम जो है मैप फंक्शन के मदद से कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा वो देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने और बताया था कि मैप फंक्शन जो है हमारा ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। अगर आप इसके एलिमेंट को ट्वाइस कर रहे हो तो ये एक नया एरे रिटर्न करेगा। इनपुट्स नाम के एरे में जो है आपका वही एलिमेंट होगा जो कि पहले से है। सो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। सो अभी इसका सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं कि मैप फंक्शन का जो है सिंटैक्स क्या होगा और देन हमारा टास्क क्या होगा कि मैप फंक्शन की मदद से इसके जो भी एलिमेंट है उनको लेके इसके एलिमेंट को जो है ट्वाइस करना है। ठीक है, सो ये ऑपरेशन हम करने वाले हैं। सो आपको मैप फंक्शन यूज करना है, तो जो एरे है उसको लिखोगे और देन डॉट करोगे। तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने सारे जो है हमें नॉट HOF हायर ऑर्डर फंक्शन, मैं HOC बार बार कह दे रहा हूँ, हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है जो कि हम रिएक्ट में यूज करते हैं। सो HOF हायर ऑर्डर फंक्शन। सो यहाँ पे देखोगे तो ये सारे हायर ऑर्डर फंक्शन आपको मिल रहा है। सो इसमें से जो है हमारा एक है मैप। सो यहाँ पे आप जो है नॉट MAP मैप करोगे तो देखो ये आ जाएगा। जो ये मेरा मैप फंक्शन है ये बेसिकली जो है एक फंक्शन जो है एज ए पैरामीटर लेता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल बैक फंक्शन। सो ये जो हमारा मैप फंक्शन है एक फंक्शन जो है एज ए पैरामीटर लेगा और ये जो फंक्शन है आप यहाँ पे बना सकते हो या अदरवाइज आप जो है उस फंक्शन को कहीं नीचे बना के और उसको जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हो या ऊपर भी बना के जो है यहाँ पे उस फंक्शन को जो है कॉल कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बाहर बनाते हो पावर करके और उसको यहाँ पे कॉल करोगे तो वो भी चलेगा। आप नीचे जो है पावर नाम का एक फंक्शन बना के आप जो है काम कर सकते हो, या अदरवाइज इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि हमने देखा है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें एनोनमस फंक्शन के बारे में जो है हमने स्टडी किया, तो उसका यूज जो है हम कर सकते हैं। मैं बाहर ना बना के मैं क्या करूँगा, यहीं पे जो है एक फंक्शन बना लूँगा। सो एनोनमस फंक्शन बनाऊँगा क्योंकि ये एक फंक्शन लेता है और हमें फंक्शन की नीड नहीं है बाहर कहीं, हम मैप में यूज करें, तो बेटर ऑप्शन है कि हम एनोनमस फंक्शन बनाएं। सो फंक्शन और देन जो है
एनोनमस फंक्शन बनाना है तो आप एट इज ऐसे यूज कर सकते हो, तो ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। सो ये जो हमारा मैप फंक्शन है जिसमें आप एज अ पैरामीटर एक फंक्शन दोगे, ये हमारा एक पैरामीटर जा रहा है एज अ फंक्शन। सो इस फंक्शन को आप यहाँ पे बना लो या कहीं बाहर बना के यहाँ पे आप उसको पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर। अब फंक्शन कैसे पास करते हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ें हमें बताने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई वीडियो में जो है देखा है। सो जस्ट आप फंक्शन का नाम लिखोगे, बस दैट्स इट, आपका फंक्शन जो है पास हो जाएगा। सो यहाँ पे जो अभी मैंने एज अ पैरामीटर के लिए जो फंक्शन बनाए, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन भी एज अ पैरामीटर कुछ चीज़ें लेता है। सो 3 चीज़ें लेता है इन जनरल। सो वन इज़ दी करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट मेरा क्या होगा, तो ये करंट एलिमेंट के अंदर जो है मेरा ये सारे वैल्यू होगा। फर्स्ट टाइम आएगा तो ये 2 होगा, देन सेकेंड टाइम आएगा तो 4 होगा, देन थर्ड टाइम आएगा तो 6 होगा। तो ये जो हमारा फंक्शन जा रहा है एज अ पैरामीटर, ये भी जो है कुछ पैरामीटर लेता है। तो वन इज़ दी करंट एलिमेंट, सेकेंड वन इज़ दी इंडेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है। सो VS कोड हमें ये चीज़ बता रहा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पास करना होगा। सो वन इज़ दी इंडेक्स और थर्ड वन इज़ दी एरे। सो एरे क्या होगा और ये इंडेक्स क्या होगा, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सो करंट एलिमेंट समझ में आया कि फर्स्ट टाइम ये एरे पे इटरेट करेगा तो जो एलिमेंट मिलेगा वो, देन सेकेंड टाइम में ये और थर्ड टाइम में वो। सो ऑन जो है हमारा इंडेक्स, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 0, सो 0 आएगा। देन सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, उसका इंडेक्स क्या है, तो 1 है तो 1, देन थर्ड में 2 इंडेक्स है तो 2। सो ये हमारा इंडेक्स हो गया। और थर्ड वन जो मेरा यहाँ पे पैरामीटर जा रहा है वो हमारा होता है एरे। सो एरे क्या होता है, करंट एलिमेंट जो है कौन से एरे के अंदर है। सो 2 जो है हमारा ये इनपुट्स के अंदर है, सो ये पूरा का पूरा जो है एरे आएगा। उसी तरीके से 4 भी है, तो 4 भी जो है एट इज ये पूरा का पूरा एरे लेगा, थर्ड जो मेरा पैरामीटर है। और 4 के लिए भी जो मेरा पूरा एरे आएगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि करंट एलिमेंट, इंडेक्स और एरे, यहाँ पे सिंपल सा एक मैं कंसोल डाल दे रहा हूँ। करंट एलिमेंट, देन जो है हमारा इंडेक्स और देन जो है हमारा एरे। सो इसमें क्या होने वाला है, फर्स्ट टाइम में 2, देन यहाँ पे 0 और देन जो है पूरा एरे। सेकेंड टाइम में 4, देन इंडेक्स जो है इसका 1 होगा 1 और देन जो है पूरा एरे, और देन 6, देन उसका इंडेक्स और देन जो है पूरा एरे। सो अभी मैं क्या करूँगा, index.html पे आते हैं, गो लाइव पे करेंगे और यहाँ पे चलते हैं और राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँगा। कंसोल पे आओगे तो देखो 2 उसका इंडेक्स, देन जो है अगर आप इस एरे को फुल करोगे तो पूरा जो है एरे आपको दिखेगा। सो ऑन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ये चीज़ समझ में आया कि जो हम फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है पास करना है। सो जो हमारा ये फंक्शन है जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, इसमें जो हमारा इंडेक्स और जो एरे है वो हमारा ऑप्शनल है। आप इसको पास नहीं करोगे फिर भी जो है आप मैप फंक्शन पे जो है काम कर सकते हो। वह जो हमारा करंट एलिमेंट है ये मैंडेटरी है, आपको ये जो है पास करना ही होगा पैरामीटर में जो आप फंक्शन है। सो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया होगा कि इंडेक्स और एरे जो है ये मेरा ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी दोगे तो आप एरे पे जो है काम कर सकते हो। सो मेरा जो काम है वो क्या है, मैं इसको फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ। ये मेरा सिंटैक्स हो चुका है, सिंटैक्स समझ में आया। सो मेरा टास्क क्या है कि इसके सारे एलिमेंट को लेके और उसको जो है मैं क्या करूँ, ट्वाइस करूँ, आई मीन स्क्वायर बनाऊँ। सो हम क्या करेंगे, इनपुट्स नाम का एरे, इस पर मैप यूज करेंगे। मैप बेसिकली एक फंक्शन लेता है। सो फंक्शन एनोनमस फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर जो है हम काम कर सकते हैं। सो ये जो हमारा फंक्शन है ये भी एज अ पैरामीटर लेगा, 3 चीज़ें लेता है वैसे, जिसमें 2 चीज़ें मेरा ऑप्शनल है, इंडेक्स और एरे। सो इंडेक्स या एरे आप दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, बट वन इज़ दी कंपलसरी विच इज करंट एलिमेंट। अब जो हमारा ये करंट एलिमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम करंट एलिमेंट ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो, आइटम नंबर या जो आपको मन करे, रिलेटेबल नाम जो है आपको देना है। सो अभी फिलहाल मैं नम दूंगा, तो नम के अंदर जो है मेरा फर्स्ट टाइम में 2, 4, 6 ऐसा रहेगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो है रिटर्न करेगा। सो रिटर्न क्या कर देगा ये फंक्शन, नम इंटू नम। सो ये रिटर्न कर देगा नम इंटू नम। और जब आप ये रिटर्न करवा रहे हो तो इसको जो है हमें कहीं पे स्टोर भी करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और मैप फंक्शन जो है हमेशा एक नया एरे रिटर्न करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे स्क्वायर एरे के नाम के हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर जो है मैं इसको स्टोर कराऊंगा, ऑटो फॉर्मेट कर लेते हैं। और अगर अब आप कंसोल कराओगे अपने स्क्वायर फंक्शन को, स्क्वायर एरे फंक्शन नहीं बेसिकली स्क्वायर्ड एरे वेरिएबल को, तो इसके अंदर जो है
हमारा एरे ही होगा, लेकिन उसका जो है सारे का स्क्वायर होकर रहेगा। सो अभी यहाँ पे आते हैं तो देखो 4, 16 और 36 जो है हमें आ रहा है। और अभी आप अपने इनपुट्स नाम के एरे को जो है कंसोल कराओगे तो उसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं होगा, उसमें 2, 4, 6 ही होगा। सो जो हमारा एरे मेथड है, आई मीन फंक्शन है, वो हमारा एक नया एरे रिटर्न करता है। पुराने एरे पे जो है हम कोई भी काम नहीं करते। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम जो है मैप को कैसे यूज करेंगे। सो जो अभी मैंने आपको मैप बताया, आपका काम क्या है कि ये फंक्शन तो मैंने यहीं पे बनाया है, आप इस फंक्शन को कहीं बाहर बना के देन जो एज अ पैरामीटर मैप के अंदर जो है पास करोगे। बहुत ही सिंपल है, आप मल्टीपल टास्क जो है यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। एक चीज़ और, हमने ES6 के कंसेप्ट के बारे में जो स्टडी किया है कि जो हमारा एनोनमस फंक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एरो फंक्शन में। सो अभी जो आप ये लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आप इसको और भी कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलो वो मैं दिखा देता हूँ। सो एरो फंक्शन को यूज करके जो है हम इसको और भी लाइन ऑफ कोड जो है कम कर सकते हैं। सो कॉन्स्ट, और इसको मैं कमेंट आउट करूँगा क्योंकि फ़िलहाल इस पर मुझे कोई काम नहीं करना। सो कॉन्स्ट देन जो है एक वेरिएबल लेंगे स्क्वायर्ड एरे, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करेगा मैप फंक्शन, सो वो हमारा उसके अंदर जो है स्टोर होगा। सो इनपुट्स नाम के एरे डॉट मैप, और मैप में जो है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन, आई मीन एक फंक्शन हमें देना है। सो एरो फंक्शन का सिंटैक्स याद कीजिए। सो फंक्शन के जगह जो है हम एरो यूज करते हैं और दैट्स इट। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हो कुछ इस तरीके से, जो है यहाँ पे यूज करके देन रिटर्न करा दो। सो जो हमारा ये एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली 3 पैरामीटर ले सकता है। 1 इज द करंट एलिमेंट, इंडेक्स और देन जो है एरे। काम मेरा अगर इंडेक्स का कभी यूज होता है तो इंडेक्स भी लेंगे, एरे का यूज होगा वो भी लेंगे। फिलहाल हमें बस करंट एलिमेंट की नीड है। सो नम कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप करंट एलिमेंट या नम ही या कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आइटम, और देन जो है मैं यहाँ पे आइटम इंटू आइटम करूँगा। तो जो हमारा ये सिंटैक्स है वो देखो कितना छोटा हो गया। अगर मैं इसको एक लाइन में करके आऊँ तो और भी जो है ये छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूँ तो देखो कितना छोटा जो है हमारा सिंटैक्स हो चुका है। सो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर्ड एरो को अगर आप प्रिंट कराओगे तो सेम आउटपुट होगा जो कि पहले था, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन सिंटैक्स वाइज यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिया, लाइन ऑफ कोड जो है हमने कम यूज किया है। सो एक और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ कि जो मेरा ये रिटर्न हो रहा है इसमें हम एक लाइन ऑफ कोड ही रिटर्न कर रहे हैं। सो हमने एरो फंक्शन के अंदर देखा था कि अगर आपके पास एक लाइन ऑफ कोड ही है जो कि आप रिटर्न कर रहे हो तो आप जो है विदाउट रिटर्न कीवर्ड के साथ भी जा सकते हो। तो आप इसको रिमूव करके आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी अगर लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा एरो फंक्शन है इसको रिटर्न कर देगा। अगर एक लाइन ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास तो आप विदाउट रिटर्न कीवर्ड भी जाओगे और अभी आउटपुट देखोगे तो सेम आउटपुट होगा। सो अभी देखो ये जो कोड आपने लिखा था या मैंने लिखा था वो कितना लंबा था, 3 लाइन ऑफ कोड, और इसको जो है हमने 1 लाइन ऑफ कोड में जो है कन्वर्ट कर दिया। सो हमेशा ये आप ट्राई करो कि ये ES5 और ES6 के जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है अभी तक या इन फ्यूचर जो भी हम सीखेंगे उनके कंसेप्ट को जो है यूज करना है। क्योंकि जब कभी भी अगर आप फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी पे काम करोगे, जब आप जावास्क्रिप्ट पूरा कर लोगे तो आगे आप या तो इसके फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको यही सारे कंसेप्ट जो है यूज में आने वाला है। वहाँ पे हम ये फंक्शन लिखने नहीं जाएंगे, वहाँ पे जो है हम एरो फंक्शन पे ही काम करेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी हम ES5 और ES6 के कंसेप्ट को सीखते हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उनको ज़्यादा जो है ट्राई करो कैसे हम यूज करेंगे। और ये चीज़ याद रखना, कभी भी अगर आप मैप या कोई भी फंक्शन यूज करो तो कोशिश करो वहाँ पे आप एरो फंक्शन यूज करने का। सो आपको और भी बेस्ट प्रैक्टिस होगा। सो ये समझ में आया कि हमारा जो मैप फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से जो है हम इस पे काम कर सकते हैं। एरे पे आइटरेट करके हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। सो ये हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन था। इनमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था। सो उन सारे फंक्शन को जो है हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए जो है इतना ही, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है क्विब निकाल के देखिए, बहुत सारे टास्क जो है आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं अपने एरे पे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।